न्यूज देश का सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ गया। इस पर जमकर सियासत हो रही है। वार पलटवार का दौर अभी जारी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जब इस मामले पर पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर लेते हुए चेहरा दिखाना जरूरी है। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर यह तक कह दिया कि मुसलमान आखिर गए क्यों नहीं। हिजाब विवाद का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले कर्नाटक में भी इस मामले ने खूब तूल पकड़ा और जोरदार सियासत देखने को मिली। और ना सिर्फ कर्नाटक में, बल्कि देश के कई राज्यों में इसकी आंच पहुंच गई। देश का सवाल में आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान हैं। इन बयानों को सुन लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो बीमार हैं, हो सकता है वो, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी। उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने, बहुत ही घटिया था। और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का क्या कहना है, सुनिए। बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, यह अधिकार किसी को नहीं है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयानबाजी इस मसले पर हो रही है वो सही है या गलत। सूर्या मैथर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद लारिब अकरम प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं सूर्या मैथर के पास चलूंगा, उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो बयान इस घटना के बाद दिए जा रहे हैं वो सही है नहीं। सूर्या साहब, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बुर्के को खींचने की कोशिश की, उसे लेकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन चाहे संजय निषाद हो या गिरिराज सिंह हो, उनका जो बयान आया है, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? धन्यवाद मनु जी। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए मनु जी, बिना बात का तूल दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कि
मनरेगा का नाम यदि रोजगार गारंटी के रूप में बदल दिया जाता है तो उसमें राम ढूंढ लेते हैं। और आज एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके आने वाली लड़की को यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपना चेहरा पूरी तरह दिखाइए, तो वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि धर्म का अपमान हो गया। इको हो रही, जरा कहिए। हेलो, आवाज आ रही है मैथिल साहब? अब नहीं आ तो रही है लेकिन इको बहुत हो रही है। अभी भी हो रही है? जी अब ठीक है। जी बताएं, जवाब दीजिए। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई गलत कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी गार्जियन की तरह है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी बच्ची, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उन्होंने कहा कि अपना चेहरा हटा के दिखाइए ना, क्या परेशानी है। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तब भी क्या मुंह पे काला पट्टा बांध के जाते हैं? जब आप किसी विदेश की धरती पर उतरते हैं तो इमिग्रेशन क्लियरेंस कराने के लिए क्या काला पट्टा बांधे रखते हैं? या फिर मैं ये पूछता हूं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी है, यदि वो किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन कराने जाता है तो वो अपना चेहरा दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा? वोट देने जाते हैं तो चेहरा दिखाना पड़ता है ना। तो एक नई परिपाटी जो देश के अंदर शुरू कर दी गई है कि हम अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, कागज भी नहीं दिखाएंगे, नक भी नहीं बताएंगे, लेकिन हमको सब मेडिकल इस देश के अंदर चाहिए, हमको सब सब्सिडी चाहिए, हमें हर प्रकार की सुविधा चाहिए, लेकिन हम इस देश के कानून को नहीं मानेंगे और ना ही इस देश के अंदर जो व्यवस्था है उसका सम्मान करें। चलिए मनोज जी, ठीक है। आप जवाब सैयद लारेब अकरम आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। अकरम साहब जवाब दे दीजिए। नमस्कार मनोज जी, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो शख्सियत है वो उसी रूप में चर्चा हो, डिस्कशन हो। मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा जी। मैं सीधे जवाब पर आता हूं। आपकी जो विवेक है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मनोज जी की जो विवेक है, मतलब आप सूर्या मैथिल साहब से मुखातिब नहीं है, सीधे मुझसे मुखातिब है। वो सूर्या भाई से बिल्कुल मुखातिब हूँ और बाकी लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूँ। हाँ प्लीज करिए। मेरा विषय ये नहीं है कि मुसलमान लड़की, ये इस पर हम आएंगे। महिलाओं की जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी अपनी सेल्फ रिलायंस, जो डिसीजन है, चाहे वो घूंघट डालें, चाहे वो, मैं तो जिस समाज में पला बड़ा हूँ, हमें गोदी खिलाने वाली तमाम हिंदू औरतें अम्माएँ हैं, है ना। हमारी जो दीदी हैं पड़ोस की, प्रतिमा दीदी, उनके गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो हिंदू और मुसलमान का ये भाषा नहीं बोल सकता और ना ही सोच सकता हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री का जो एक्ट है, ये तो दो वजह से मैं उनको क्या कहूँ, आप लोग देख रहे हैं कि उनके एक्ट में वो गमला भी चीफ सेक्रेटरी के सर पे रख देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं अपने जूनियर मिनिस्टर का, चरण छू देते हैं। तो उनकी एक परिस्थिति जो मेंटल स्टेबिलिटी है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क बहुत दिन से लगा हुआ है और ये सब हरकत उनकी उसी तरह से आ रही है। किसी भी महिला का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म से हो, बिरादरी से हो, उनका यदि उनके जो एक निर्णय है कि वो शॉल रखें, रिदा करें, बुरखा पहने, नकाब पहने, उनका अधिकार है। और इस तरह से वो करना एक छोटे बच्ची के लिए एक बहुत कोई ज़ईफ औरत नहीं है कि वो चीज़ों को इस तरह से ले। उसके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं तोड़ने का कोशिश किया गया है। उसका जो प्रतिफल है वो इस रूप में मैं देखता हूँ। रही बात आप जो माइनॉरिटी राइट्स की और स्टेटस की, और जहाँ पे एक सिंबलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें भी मनोज जी, आप जाहिर सी बात है, आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से जब भी किसी की बात आती है तो उसकी बाकी सोशल लोकेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। चाहे आप अपने चैनल को चलाते हैं, उसके अंदर में जब आप देखते हैं किसके क्या सोशल लोकेशन है, आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। रही बात इसके इतर जो बयानबाजी शुरू हुई है, वो तो किसी ने किया नहीं। वो जो कह रहे जहन्नुम में जाए, नौकरी दे नहीं दे, भाई उनकी भाषा से आप क्या अपेक्षा करते हैं? इन्होंने कब बहुत अच्छी अमृत वाणी बोली है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति। किसानों को आतंकवाद बताने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि खेती किसानी रुक जाती है। मैं समझ गया जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बात आपने कही है। हाजी नाजिम भी मेरे साथ मौजूद है। हाजी साहब, आप भी